तो बाइबल कहती है एस्तर ने 3 ड्राई फास्ट किए थे। ड्राई फास्टिंग एक वेपन है डेविल के खिलाफ, आप उसे नोट कर लो। ड्राई फास्टिंग कैसे करते हैं? ड्राई फास्टिंग एक ऐसा फास्ट है जिसमें आप ना तो खाते हैं ना पीते हैं। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि जिम जाओ क्योंकि फलाना बॉडी बिल्डर 100 किलो वेट उठा रहा है, आप भी उठाओ, तो पहले दिन आप जानते हैं क्या होगा। आप शाम को मूव ढूंढ रहे, वोलिनी जेल ढूंढ रहे होंगे आप। हालेलुया। तो जब मैं ड्राई फास्टिंग की बात कर रहा हूं तो इसे 40 दिन रात के मत रख लेना कि तुम रहो ही ना। स्टार्ट करना, जैसे लोग ड्राई फास्टिंग में बोलता हूं कि 2 बजे तक दोपहर के, सुबह उठे कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना। इसका मतलब नहीं तुम गंदे मंदे रहो, ब्रश ना करो, नहाओ ना धोवो ना, ऐसा नहीं। 2 बजे तक कुछ खाना पीना नहीं। जब तुम्हारी बॉडी तुम्हें आदत पड़ जाए फिर 5 बजे तक करो, कुछ खाना कुछ पीना नहीं। जब आदत पड़ जाए इसे 1 दिन में लेके जाओ। इस तरह से बढ़ना है, क्योंकि वो हम पूरी तरह से शरीर में सफर करें ये परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन फास्टिंग के दौरान क्या होता है, जो डेविल के अटैक हैं, अब डेविल ने सोचा पूरी कौम का नाश करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, अगर डेविल आया है अपने वेपन्स को लेके, तो आपके पास भी परमेश्वर ने वेपन्स दिए हैं, हथियार दिए हैं। तो हमारे हथियार तलवार और बंदूकें नहीं, हमारे हथियार अलग हैं। अब जब आपको ये मालूम हुआ कि मुझे भी वेपन दिए गए, वो क्या है? ड्राई फास्टिंग एक वेपन है। फास्टिंग एक वेपन है। जैसे वेपन कई तरह के होते हैं, हथियार कई तरह के, छोटी बंदूक है, पिस्टल है, बड़ी बंदूक है, फिर आर्टिलरी गन है, फिर परमाणु बम है। उसी तरह से हमारे पास जो हथियार है वो अलग अलग किस्म के हैं। अब एस्तर को मालूम था कि छोटा मोटा हथियार इसमें काम नहीं करेगा, तो उसने अपना परमाणु बम निकाला कि फास्टिंग करूंगी, ड्राई फास्ट। कुछ लोग फास्ट करते हैं, डैनियल के फास्ट थे कि कुछ भी स्वादिष्ट वस्तु वो नहीं लेगा, वो अलग तरह के थे। उसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि वो एक अलग लेवल की स्पिरिट चाहिए, आप उसमें मत जाएं। आप 5 बजे तक फास्ट करें, डे नाइट फास्ट करें। जब मैं फास्ट 2005 में जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो हम 3 डे नाइट के फास्ट मैं हर वीक में रखता था। 3 डे नाइट एवरी वीक, 3 डे नाइट एवरी वीक, 3 डे नाइट एवरी वीक। और जब डे नाइट के नहीं होते थे तो डे के भी साथ में चलते थे। लेकिन मैंने ओवर फास्टिंग की है अपनी लाइफ में, मैं अभी वो भी आपको रिकमेंड नहीं करता। उसका असर तो है मेरी लाइफ में, वो मसा तो है, लेकिन फिजिकली बहुत से चैलेंजेस मैंने उन टाइम्स में फेस किए। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप फास्ट करें 2 बार हफ्ते में। जिस दिन ड्राई कर सकते हैं ड्राई फास्ट करें। जब आप फास्टिंग में जाते हैं आप अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, आपकी स्पिरिट की कनेक्शन, अलाइनमेंट, जिस तरह व्हील बैलेंसिंग आप अपनी गाड़ियों की करवाते हैं, अगर नहीं करवाते तो गाड़ी अगर स्टीयरिंग छोड़ दो तो हल्की हल्की इधर जाती है, तो वो टायर के लिए खतरनाक है, टायर घिसता है। स्पिरिट में भी अलाइनमेंट की जरूरत होती है, आपकी स्पिरिट भी हिलती है। जब आप ड्राई फास्टिंग करते हैं तब आप अपनी स्पिरिट को सीधा कर रहे होते हैं, आप उसको ट्रेन कर रहे होते हैं जीसस क्राइस्ट की आवाज और क्लियर और कनेक्शन से, और बिल्कुल सीधी, स्पष्ट और साफ आपको सुनाई देती। हालेलुया। जब आप ड्राई फास्टिंग में और या फास्टिंग में आप जाते हैं, ये एक वेपन है शैतान के खिलाफ। मैं अपनी लाइफ में कैसे डिलीवर हुआ हूं? फास्टिंग 40 फास्ट। मैं उस समय एक बिजनेसमैन था, फास्ट करके मैं दुकान पे अपने बिजनेस पे बैठता था। तो मुझे मालूम था कि ये परफेक्ट वे नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अभी मैं 1 साल का सिर्फ क्रिश्चियन था, मेरी फैमिली अभी मेरे साथ फाइट में थी, काम मैं छोड़ नहीं सकता था और मेरे पास काम नहीं था, अपने बिजनेस में मुझे बैठना था। तो इससे अच्छा कि मैं 100% ना दूं तो क्या मैं 50 भी ना दूं, 70 भी ना दूं, 80 भी ना दूं। तो मैंने फैसला किया कि हाँ मैं काम पर हूँगा, लेकिन मैं सुबह प्रार्थना करके जाऊँगा। सुबह प्रार्थना की, फास्टिंग की, 5 बजे तक फास्टिंग, फिर शाम को प्रेयर, फिर रात को प्रेयर। इस तरह से अपने आप को बैलेंस किया, काम पर भी रहा, प्रेयर्स भी की, फास्टिंग भी की। 5 बजे तक एवरीडे, रोज 2005 में 40 रोजे, 5 बार 6 बार, पता नहीं कितनी बार मैंने रखे।
उन रोज़ों में परमेश्वर ने शैतान के गहरे बंधन से मुझे डिलीवर किया, जो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टिमनीज में आता है अब तक, आज तक, और वो रहेगा, मैं जानता हूँ। और उन दिनों में ऐसे एक्सपीरियंस मुझे हुए, जो एक्सपीरियंस आज तक मुझे संभाले हुए हैं। वो एक्सपीरियंस से जो मेरा फेथ है वो हमेशा हाई लेवल पे रहता है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है उन रोज़ों के दौरान जो आम व्यक्तियों के पास मैं देखता हूँ नहीं है। हालेलुया। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, ये एक वेपन है शैतान के खिलाफ, उसके डिलीवरेंस के लिए फास्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितनी ब्रांचेस आप सुन रहे हैं, यूके, यूएसए, जितने भी कनाडा में, सब देशों में जब आप सुन रहे हैं आज की इवनिंग मीटिंग को, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक फास्ट रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। हालेलुया। जब आप जिम में जाते हैं, आप जिम ट्रेनिंग करते हैं, आपकी बॉडी में फर्क आपको लगता है, स्ट्रेंथन लगता है। स्पिरिचुअल बॉडी फास्टिंग से बनती है। जब आप इसको ट्रेन करने लगते हैं, अपनी स्पिरिट को, अपने मसल्स को बढ़ाने लगते हैं, आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे आप लेके जाते हैं। आपको फास्टिंग प्रैक्टिस करनी है 12 बजे तक, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे। इस तरह से आपको अपने आप को आगे लेके जाना है। ड्राई फास्टिंग ट्राई करना है, दूसरा फास्ट ट्राई करना है जिसमें आप एक आध बार पानी या चाय आप ले सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा मकसद है अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना और प्रेयर में रहना। प्रेयर हम नहीं कर सकते, काम पे हैं। आप मॉर्निंग प्रेयर करके जाके शाम को आप प्रेयर कर सकते हैं। कुछ भी हम कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 19 घंटे काम करता हो। हर बंदे के पास टाइम है। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि आपके पास टाइम हो प्रेयर का, फास्टिंग का, स्पिरिचुअल लाइफ्स को सेट करने का। तो जितनी ब्रांचेस आप मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन लोग मौजूद हैं इवनिंग मीटिंग में, आपको ये बात का ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना है, ऑर्डर्स को ब्रेक नहीं करना। जो खुदा ने ऑर्डर्स बनाए हैं बाइबल में, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है। अब तो आप इंटरनेट पे अगर आप देख लें, अब फास्टिंग के डॉक्टर्स फायदे गिनाने लगे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? वो 5 बजे तक रोजा रखना, सदियों से चलता आ रहा है बाइबल में। हाँ, ड्राई फास्टिंग के अब फायदे गिनाने लगे हैं। वो क्या है? पहले बोलते थे नहीं शरीर को पानी चाहिए, अब बोलते नहीं, अगर ड्राई फास्टिंग करोगे तो शरीर से टॉक्सिन जो हैं अपने आप ब्लड प्यूरिफाई करता है अगर अब तुम पानी नहीं पियो। वो सब चीजें जो बाइबल में सालों से लिखी हैं, अब वो उसे टिक लगा रहे हैं। हालेलुया। तो ये तो बाइबल में पहले से है। एस्तर ने ड्राई फास्ट किया, मूसा ने ड्राई फास्ट किया। मूसा तो एक अलग ही लेवल पे ले गया उसको। वो तो कितने कितने दिन रहता था ड्राई फास्टिंग में, क्योंकि वो परमेश्वर की ग्लोरी के बहुत करीब था। तो उसकी ग्लोरी के करीब जितना आप जाएंगे आपके लिए इजी होगा। लेकिन तब तक आप जिस तरह आप जिम में वेट बढ़ाते हैं, आपको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी है। आपकी लाइफ की डिलीवरेंस के लिए ज़रूरी है। डेवल, उसके हथियार, उसके सारे अटैक्स कमज़ोर होते हैं, वो आपकी लाइफ से निकलता है जब आप फास्टिंग करते हैं। पाप उसके लिए खाना है। अगर आप उसे पाप करते रहेंगे, शैतान का वो खाना है, वो आपकी लाइफ में स्ट्रांग होगा। आप पवित्रताई में रहेंगे, फास्टिंग में जाएंगे, वो आपकी लाइफ से कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने के बाद उसके पास जाने के अलावा, उस एरिया को छोड़ने के अलावा जिस पे उसने कब्जा किया है, उस स्थान को छोड़ने के अलावा जिस स्थान पर उसने आपकी लाइफ पे कब्जा किया, उसके पास और कोई वे नहीं है जीसस ने। हालेलुया। आज आप सब पे ले हैंड प्रेयर होगी। ऑयल्स सब लीडर्स तैयार रखें। वो ऑयल बॉटल्स में नहीं होना चाहिए, बॉल में होना चाहिए। और बॉल में प्रार्थना होगी। उस बॉल से आप जाएंगे और लोगों के ऊपर ले हैंड करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप टेस्टिमनीज भेजेंगे इन जीसस नेम। आप भेजेंगे टेस्टिमनीज, सो मेनी टेस्टिमनीज कि आप डिलीवर हुए हैं। ड्राई फास्टिंग एक हथियार है, फास्टिंग एक हथियार है। इसे बांध ले पल्ले और आप सेव नहीं होंगे। और जब हम उपवास करते हैं क्या होता है? उपवास हमारे शरीर के जो बॉसपन है, उसका जो बॉसी शरीर है, जो मालिक बनता है, वो उसके मालिकियत को खत्म कर देता है। जो शरीर का प्रभाव है, पाप का प्रभाव है, गंदगी का प्रभाव है, नेगेटिविटी का प्रभाव है। मुझे आज भी याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो शैतान मेरे पे अटैक करता था बहुत। वचन जानने के बाद भी
प्रार्थना करने के बाद भी सिर्फ 1 2 3 4 महीने ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जब वो अटैक करता था मेरे पे कभी कभी, तो पवित्र आत्मा मुझे पता क्या बोलता था, मुंह से बोल। मैंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी। खाना 6 बजे खाया है, शाम को 7 बजे, 10 बजे है रात के अभी, लेकिन मेरे मुंह से निकलता, मैंने मेरी अभी से फास्टिंग स्टार्ट। जब मैं मुंह से निकालता था, प्रार्थना में बैठता था, शैतान के अटैक कम होने लगते थे। सिर्फ मुंह से निकाला फास्टिंग स्टार्ट है। मैं फास्टिंग से, प्रेयर से, उपवास से शैतान के ऊपर मैंने फतह पाई। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका जो शरीर बॉस है, उसकी जो मालिकियत है, बॉसीपन है, वो खत्म होता है। वो कम शरीर जो है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो आप देखना फास्ट रख के, खासकर जो लोग दिन रात के फास्ट में, दिन के फास्ट में ये इतना प्रभावित नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, फायदा होगा, उसका फायदा होगा। प्रभु आपकी प्रेयर को सुनेगा, फास्टिंग कबूल होगी। लेकिन दिन रात के जो फास्ट हैं, ये एक अलग लेवल के फास्ट। हालेलुया। तो जब दिन रात के फास्ट हम रखते हैं, तो आपके शरीर के अंदर से जो कब्जा किया हुआ है शैतान ने, जो बंधन है, जो बॉन्डेजेस हैं, पाप के प्रति आपका खिंचाव है, प्रभावित है आप उससे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप दिन रात के फास्टिंग में चले जाएं। आप देखें आपकी आत्मा कैसे आपका बॉस बनती। इसलिए वचन में क्या लिखा है, जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। कौन सी मौत के बारे में बात कर रहा है? वो शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा है, वो एक ऐसी मौत की बात कर रहा है जो आज सब घरानों में काम करती है। हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन मैरिड लाइफ मरी हुई है। नाम से तो ठेकेदार है, पर बिजनेस मरा हुआ है। क्योंकि वचन कहता है जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर अगर कहता आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। हालेलुया। ये नाम से तो पास्टर हैं, पर सेवकाई मरी हुई है। कोई रिजल्ट नहीं, कोई उत्साह नहीं लोगों में, कोई अधीनगी नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई बोना नहीं, कोई प्रेयर नहीं। क्यों? आपको शरीर के ऊपर पास्टर को फतह पानी पड़ेगी, उसको पाप के ऊपर फतह पानी पड़ेगी, फिर वो लोगों को लीड कर सकता है। हालेलुया। आप जब फास्टिंग करेंगे, आपके शरीर के अंदर से वो जो पाप का प्रभाव है, जो हैवीपन है, जो अट्रैक्शन है, जो लालसा है, जो तलब है, वो खत्म होती है। आपकी आत्मा आपका बॉस बनती जाती है। और एक दिन में नहीं, या 1 साल में, 6 महीने में नहीं होता, ये कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, आपकी आत्मा के जीवन में भी कई बार विश्वास में आप टॉप पे होते हैं, कई बार शैतान आपके विश्वास को हिला रहा होता है, मौसम आते हैं। पर जब आप कंटिन्यू फास्टिंग में और प्रेयर में रहते हैं, आप हर मौसम से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर समय आता है जो वचन में लिखा है कि फिर समय आने पर मैं तुझे फल दूंगा, समय आने पर तू फल लेके आएगा। जिस तरह वचन में लिखा है भजन संहिता 1 में कि समय आने के ऊपर तेरे पत्ते तो हरे रहेंगे क्योंकि तू नदियों के किनारे लगा हुआ है, लेकिन समय आने पर फिर फल भी आएगा, गवाहियां भी आएंगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।